हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर इंटेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इंटेंट्स के टाइप को देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इंटेंट्स होता क्या है। तो इंटेंट की डेफिनेशन जो है वो कुछ ऐसी है कि एंड्रॉयड इंटेंट इज अ मैसेजिंग ऑब्जेक्ट यूज टू स्विच बिटवीन डिफरेंट एंड्रॉयड कंपोनेंट एंड इंटेंट्स मोस्ट कॉमन यूज इज टू लॉन्च ए न्यू एक्टिविटी फ्रॉम अ करेंट एक्टिविटी। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब इसका ये है कि इंटेंट हम जो है वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जब हम स्विच करते हैं तो वहाँ पर हम इंटेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब उस इंटेंट के अंदर या तो हम एक मैसेज पास कर सकते हैं और या तो हम एक करेंट एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी को हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है ये हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ओके। और यहाँ पे टाइप्स भी आप देख लो पहले कि यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं, एक इम्प्लिसिट इंटेंट और एक एक्सप्लिसिट इंटेंट, ओके। तो सबसे पहले हम अपने स्क्रीन की तरफ चलते हैं, अपने फ़ोन के स्क्रीन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इंटेंट किस टाइप के होते हैं, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हो एक एक्सप्लिसिट इंटेंट है और एक इम्प्लिसिट इंटेंट है। यहाँ दो बटन हम यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम एक्सप्लिसिट इंटेंट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पर हमें ट्रांसफ़र कर रहा है। तो वही यहाँ पर लास्ट पॉइंट में ये बोलता है कि एंड इंटेंट्स मोस्ट कॉमन यूज इज टू लॉन्च अ न्यू एक्टिविटी फ्रॉम अ करेंट एक्टिविटी, ओके। तो ये हम करेंट एक्टिविटी से हम न्यू एक्टिविटी पे हम स्विच कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे एक इंटेंट। और ये कौन सी इंटेंट होगी? ये इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट इंटेंट इसे हम कहेंगे, ओके। और इम्प्लिसिट इंटेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देखो यहाँ पर हमें फ़ोटोज़ एंड फोटोज़ दो हमें ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखता है। कभी कभी आपको ऐसा भी दिखता होगा कि इस जगह पर हमें क्रोम दिखता होगा। आपके फ़ोन के अंदर जैसी जैसी एप्लीकेशंस होंगी उस एप्लीकेशंस के बारे में यहाँ बताता होगा कि आप इस एप्लीकेशन के थ्रू भी आप उस चीज़ को सर्व कर सकते हो। फ़ोन पे शो होता होगा, गूगल पे शो होता होगा। तो ये सारी चीज़, ये सारी एप्लीकेशन वहाँ पर हमें शो होती होगी, PDF फाइल रीडर वगैरह, ये सारी चीज़। तो ये क्या कर रहा है कि हम जो अभी इस एक्टिविटी पर हैं, जो अभी करंट एक्टिविटी पर हैं, ये एक अलग एप्लीकेशन है और हमें अब क्या करना है, हमें इस एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे स्विच करना है। दैट्स मीन हमें दूसरे एप्लीकेशन के ऊपर जाना है। तब हम इम्प्लिसिट इंटेंट का इस्तेमाल वहाँ पर करते हैं और वहाँ से हम इस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे कि हमें किस एप्लीकेशन पे जाना है और फिर उस पर हम सेलेक्ट करके हम वहाँ से अपने सारे काम कर लेंगे। तो ये होता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इंटेंट। तो इन दोनों की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो एक्सप्लिसिट इंटेंट इज यूज्ड टू इन्वोक ए स्पेसिफिक टारगेट कंपोनेंट। इट इज यूज्ड टू स्विच फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर इन द सेम एप्लीकेशन, ओके। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि एक एप्लीकेशन से के अंदर जो एक कंपोनेंट है उस दूसरे कंपोनेंट पे अगर हमें स्विच करना है, दैट्स मीन एक करंट एक्टिविटी से हमें दूसरे एक्टिविटी पे जाना है, तो उसे हम एक्सप्लिसिट इंटेंट कहेंगे। अब यहाँ पे इम्प्लिसिट इंटेंट क्या होता है? इम्प्लिसिट इंटेंट को डेफिनेशन की तरफ से देख लेते हैं। इम्प्लिसिट इंटेंट स्टेट द एक्शन टू परफॉर्म, ओके। इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग ए स्पेसिफिक इन एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, ओके। एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे जाने के लिए हम इम्प्लिसिट इंटेंट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देख लें तो इफ़ द यूज़र वांट टू सी अ लोकेशन ऑन अ मैप, वी कैन यूज़ एन इम्प्लिसिट इंटेंट टू स्विच टू अनदर ऐप दैट डिस्प्ले अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑन अ मैप, ओके। अब इसको हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं अपने कोड की तरफ से। तो चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ। तो यहाँ पर हमारा ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और एम्प्टी एक्टिविटी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम इंटेंट ऐसा कर देते हैं, ओके। एंड इसे हम फिनिश करते हैं। अब ये लोड होने में थोड़ा टाइम लगाएगा। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन लोड हो चुका है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जल्दी जल्दी से अपने सारी डिज़ाइन कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बटन को सेलेक्ट कर लेते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट।
यहाँ पर हमें बोलता है कि आप इस फाइल को इंपोर्ट कर लो, क्लास को। तो मैंने वो क्लास को इंपोर्ट कर लिया। अब एक्सप्लिसिट को मैं ये करता हूँ, फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, यहाँ पे बटन्स की आईडी हम देख लेते हैं, बटन 1 बटन एंड देन इम्प्लिसिट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट बटन 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्सप्लिसिट के ऊपर काम करना है। तो एक्सप्लिसिट का काम क्या था? एक्सप्लिसिट का काम ये है कि हम एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी के अंदर जाते हैं, ओके, अपने सेम एप्लीकेशन के अंदर। तो वहाँ पर हम एक्सप्लिसिट का ये करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है, इंटेंट, हमें नॉर्मल इंटेंट का इस्तेमाल करना है। इंटेंट, न्यू इंटेंट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने इस एक्टिविटी जो करेंट एक्टिविटी है उसकी हम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। एंड देन जिस एक्टिविटी पे हमें स्विच करना है उस एक्टिविटी के बारे में हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो उस एक्टिविटी को हम यहाँ क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी, ओके। अब यहाँ पर हम जो हमारी मेन एक्टिविटी है, स्टार्टिंग की जो एक्टिविटी है, उस जगह पर हम मेन एक्टिविटी 2 डॉट क्लास ऐसा हम करेंगे, ओके, और इसे हम क्लोज कर देंगे। अब इस एक्टिविटी को अगर हमें स्टार्ट करना हुआ तो हमें कुछ यहाँ पे इसे बताना होगा। तो यहाँ बोलना होगा स्टार्ट एक्टिविटी, और इंटेंट को हम उसके अंदर पास कर देंगे। ये हमारा इतना काम हो चुका है, और इस एप्लीकेशन को हम रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी ये रन हो चुकी है। अब हम एक्सप्लिसिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखो ये नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी ओपन हो चुकी है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इम्प्लिसिट के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पर भी हम एक इंटेंट का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें भी हम क्या करते हैं, इंटेंट ऐसा कर देते हैं, इसके वेरिएबल नेम को न्यू इंटेंट। अब इसके अंदर हमें सबसे इंपॉर्टेंट काम करना क्या है, हम इसी के अंदर एक इंटेंट पास करने वाले हैं, और इसे हम कहेंगे एक्शन पिक। और फिर हम यहाँ पे मीडिया क्वेरी, मीडिया स्टोर का इस्तेमाल हम करेंगे, डॉट इमेज, कंटेंट यूआरआई। और फिर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट ये हम पास करें। हम यहाँ पर एक वैल्यू पास करेंगे, और ये वैल्यू रहेगा 1। हमारी जो रिक्वेस्ट कोड होगी वो 1 हम पास करेंगे। रिक्वेस्ट कोड क्यों हम यूज़ करते हैं वो भी आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इंटेंट को आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे मैं इम्प्लिसिट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखो आपको नीचे एक ब्रॉडकास्ट हमको दिखता है, और इसे आप ब्रॉडकास्ट भी बोल सकते हो, इम्प्लिसिट इंटेंट को आप ब्रॉडकास्ट भी बोल सकते हो, ओके। तो ये ऐसे हमें यहाँ पर शो कर रहा है फोटोज़ एंड फोटोज़। तो ऐसे करके आप एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हो अपने कोड के अंदर, और इसे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इंटेंट कहते हैं, ओके। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ चुकी होगी जो भी मैंने आपको बताने की कोशिश करा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय।